शिवमद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्ते सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम नमश्चंद्रिकाय ओम अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रविनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषत त्वदन्यसंशयस्यास्य चेता नैयुपपद्यते। श्री भगवान वाच पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अच्छा, अब अपना जो है कल बताया था इस ब्रह्म ज्ञान का महत्व। जिसको ये ज्ञान प्राप्त होता है वो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ कार्य संपन्न हो जाता है, कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। अब इस बात को इसमें इस व्यक्ति का जो योग वर्ष होता है उसका नाश नहीं होता है। उससे दो कारण होता है, नहीं होता तो क्या होता है उसके विषय में बताते हैं। प्राप्त पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। पुण्यकृतां उषित्वा लोकान् उषित्वा बहुत समय तक जो पुण्यकृत होते व्यक्ति उसको जो लोग प्राप्त होते हैं उस लोक को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक वहाँ पर रह करके वो अपना सुख उपभोग करते हैं। और वहाँ रहने के बाद शुचि नाम श्रीमताम के बाद में शुचि मैंने पवित्र आत्मा, श्रीमताम ने संपन्न परिवार के वहाँ जा कर के योग भ्रष्ट जो है वहाँ अपना जन्म लेता है। योग मार्ग प्रवृत्त योग मार्ग में जो प्रवृत्त है सर्व कर्म सन्यासी, सब प्रकार के कर्म का त्याग करने वाला योग मार्ग में जो प्रवृत्त व्यक्ति है वेदांत आदि वाक्यों का श्रवण करते हुए अंतराली मैंने मध्य में साधना पूरी करने के पहले यदि वो मृत्यु को प्राप्त होता है कश्चित पूर्वोपचित भोग वासना प्रादुर्भावात् विषय स्पृहति। क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो किसी प्रकार से कालांतर में
उनकी जो भोग वासनाएं है, चित्त में बैठी हुई, संस्कारों में बैठी हुई, वो भोग वासनाओं के प्रभाव से विषयों के प्रति उनकी स्पृहा होती है। साधना करता है, उसने सब कर्म का फल त्याग कर दिया है, सब प्रकार की विषय वासना भी समाप्त होगी। लेकिन मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद उसकी भोग वासनाओं की एक पुनरावृत्ति हुई और प्रारब्ध वशीभूत होकर के विषय के प्रति आकृष्ट हुआ और विषय भोगने की इच्छा हुई। एक तो वही होता है, और एक ऐसा होता है कश्चित तु वैराग्य भाव दार्ढ्यात् न स्पृहति। कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो जिसका प्रबल वैराग्य होता है, उस प्रबल वैराग्य के कारण मन में कभी भी किसी भी प्रकार के विषय वासना की इच्छा होती ही नहीं। तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये स्वाभाविक है। मैंने पीछे आपको बताया था कि हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन माया की निवृत्ति नहीं होती, तो माया पुनः व्यक्ति को ये संसार में धकेलता है और अनेक प्रकार के उपद्रव ऐसे होता है, और फिर समझो कि व्यक्ति वहाँ से अपने ऊंचे स्थान से नीचे होता रहता है। ये होता है स्वयं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण होते हैं, विवेकशील होते हैं, साधना उनकी परिपक्व होती है, और जो वशी वासना है उसको सर्वथा उन्होंने समाप्त कर दिया होता है, उसकी वासना फिर जागृत नहीं होती। तो दो प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं। तयो प्रथमम, उसमें से जो प्रथम व्यक्ति होता है, अर्थात जिसकी वासना जागृत होती है, प्राप्य पुण्यकृताम, जो पुण्यकृत लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पुण्य किया होता है, अश्वमेध आदि यज्ञ किए होते हैं, बड़े बड़े दान किए होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान किए होते हैं, चांद्रायण व्रत किए होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है उन लोगों को अश्वमेध आदि नाम लोकान अर्चिरादि मार्गे ने, ऐसे अर्ची आदि मार्ग से अर्ची आदि मार्ग से उन लोगों को प्राप्त करता है जहाँ पर पुण्यकृताम लोग, जहाँ पर पुण्यकृत लोग है और जाते हैं, ऐसे ब्रह्म लोकों को प्राप्त करते हैं। एतस्मिन्नपि भोग भूमि भेदापेक्षा बहुवचनम, यहाँ पर लोकान, ब्रह्मलोकान ऐसा दिया ना। ब्रह्मलोक का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार की योग की भूमिकाएं हैं, ज्ञान प्राप्ति की विभिन्न प्रकार की भूमिका है। उन भूमिका भेद से व्यक्ति उन लोगों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 7 प्रकार की भूमि है ज्ञान प्राप्ति में, ये आगे बताएंगे। तत्र जो उषित्वा वासम अनुभूय, वहाँ रह करके बहुत लंबे समय तक वहाँ पर वास करते हुए और अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करते हुए, शाश्वती ब्रह्म परिणामे अपेक्षा समाह, शाश्वत ने बहुत निरंतर, बहुत काल पर्यंत, अनेक वर्षों तक, अनेक समय ने वर्ष, अनेक वर्षों तक जो है संवत्सरान, संवत्सरों को, तदंते जब वो भोग लेते हैं, भोग कर्म उसका समाप्त हो जाता है, तो फिर जो है वहाँ से तद अंत्य, उसके बाद शुचीनाम शुद्धानाम श्रेताम विभूति मताम, ऐसे व्यक्ति जो अत्यंत पवित्र आत्मा है, शुचि मैंने पवित्र, जिसके सब प्रकार से अंतःकरण पवित्र होता है, परिवार में बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, और विभूति नाम, जो सब प्रकार की विभूति मैंने भोग के पदार्थ जिसके वहाँ होते हैं, ऐसे घर में वो जन्म लेता है। तो हम संसार में देखते हैं कुछ लोग ऐसे अच्छे संपन्न घर में जन्म ले करके वो साधना करते हैं, और कुछ लोग संपन्न घर में जन्म ले करके भी कुछ नहीं करते। कुछ लोग अत्यंत गरीब घर में जन्म लेते हैं, वहाँ रहकर साधना करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि गरीब जन्म ले करके वो केवल बस अपनी चिंताओं में लगे रहते हैं,
वहाँ साधना नहीं होती। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग। श्रीमताम युतमिताम महाराज व्रताजीराम, ऐसे वहाँ जन्म लेता है जो बड़े बड़े महाराज हो, चक्रवर्ती राजा हो, सम्राट हो, ऐसे वहाँ पर गेहे कुले भोग वासना शेषात, वह भोग वासना होने के कारण वो ऐसे घर में जन्म लेते हैं। और जैसे उदाहरण के रूप में अजातशत्रु है, जनक आदि है, ऐसे योगेश्वर जो है अभिजायते में इस प्रकार से वहाँ उत्पन्न होते हैं। ठीक है। भोग वासना प्राबल्यात ब्रह्मलोकांते, भोग वासना की प्रबलता से ब्रह्मलोकांते सर्वकर्म संन्यास योगो योग्यो महाराजो भवति, सब प्रकार के संन्यास के कर्म का जो अयोग्य होता है, अर्थात कर्म त्याग नहीं करता वहाँ पर। सर्वकर्म संन्यास अयोग्यो, सब प्रकार के कर्म के त्याग का अयोग्य, अर्थात वो वहाँ पर सब प्रकार के कर्म का त्याग। अब जैसे मान लो महाराज जनक है, वो ज्ञानी थे, योग भ्रष्ट थे, महाराजा के घर में जन्म लिया, वहाँ रह करके सब प्रकार के कर्मों का न्यास नहीं किया, अपने एक क्षत्रिय धर्म के आधार पर वो सब प्रकार के कर्म वहाँ करते हैं। और जब इस प्रकार के राजा होते हैं, उसको प्रजा को एक प्रकार से मार्गदर्शन करने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, शासन करना पड़ता है, राज्य में सभाएं करनी, जो भी करना होता है राज्य के संचालन, वो सब कर्म करना पड़ता है, तो ये करते हैं। तो ऐसे सर्वकर्म संन्यास न करते हुए वह महाराज की तरह, एक अच्छे राजा की तरह वो रहते हैं। इस प्रकार के होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, दूसरा एक प्रकार। ये जो पहले बताया था, जब भ्रष्ट व्यक्ति जिसकी वासनाएं रह गई है और जिसके भोग आदि पदार्थों में जिसकी स्प्रिया है, जिसकी इच्छा है भोग भोगने की, ऐसे व्यक्तियों के विषय होते हैं। लेकिन अब ये बताएंगे कि जो भोग भोगने की इच्छा नहीं है, वैराग्य के कारण उसका भोग में लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बताते हैं। द्वितीय प्रति ही पक्षांतरम आह, दूसरा जो पक्ष है उसके लिए एक अलग पक्ष का यहाँ पर प्रतिपादन करते हैं। अथवा यानी उसके अतिरिक्त योगिनामेव कुले भवति धीमताम, योगियों के कुल में। और कैसे योगी? धीमताम, जो विद्वान को है, ऐसे विद्वानों के घर में जो है वो भवति मैंने जन्म लेता है। एतद्धि दुर्लभतम लोके, और ये अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार का जन्म हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। लोके जन्म यदि दृश्यम, जन्म जो है लोक में अत्यंत दुर्लभ है। तो कहने का तात्पर्य कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक मिशंति, सारे पुण्य क्षीण होने का पृथ्वी तरफ आता है, वहाँ पर भोग भोगता है, फिर यहाँ पर कर्म करता है, कर्म करके अच्छे अच्छे पुण्य करके संसार के भोग भोगते हैं, फिर बहुत कर्म इकट्ठा करते, फिर जाकर के स्वर्ग में जाते, फिर वापस आते, ऐसे चलता रहता है। लेकिन जिसको भोग की इच्छा ही नहीं होती है, स्वर्ग में नहीं जाते, और यदि जाते भी हैं तो वहाँ से वापस आकर के किसी ऐसे महापुरुष के वहाँ जन्म लेते हैं जहाँ पर भोग का लेश मात्र भी इच्छा न हो, और भोग के लिए उसे साधन भी उपलब्ध न हो, ऐसी जगह पर उत्पन्न जन्म लेता है जहाँ पर भोग के लिए उसको अवसर ही ना मिले, इच्छा भी नहीं और अवसर भी ना मिले। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताते हैं, श्रद्धा वैराग्यादि कल्याण गुणाधिक्य, जिस व्यक्ति के जीवन में अत्यंत शास्त्र में और गुरु में श्रद्धा है और उसको पूरा वैराग्य है, और उसके साथ साथ कल्याण गुण, जो जीवन के लिए कल्याण प्रदान करने वाले हैं,
ऐसे सात्विक गुण है, ऐसी सात्विक भावना है, जैसे साधन चतुष्टय है, वैराग्य है, विवेक है ना, मोक्षा है, इस प्रकार की गुणों से युक्त होकर, गुणों की अधिकता होने के कारण भोग वासना विहरात, भोग वासना का अभाव होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की भोग वासना नहीं। ऐसे कुछ लोग संसार में दिखाई देते हैं। पुण्य कृताम, और पुण्य करने वाले जो होते हैं, ऐसे लोकान अप्राप्य, ऐसे लोग को प्राप्त नहीं होता। पुण्य कृताम लोकान अप्राप्य, अर्थात वो पुण्यकृत, जो पुण्य करने वाले को लोक प्राप्त होते हैं, इस लोक को प्राप्त नहीं होते। योगी नामेव, अच्छा फिर क्या होता है, योगी नामेव। अब अच्छा, इसमें भाव क्या हुआ कि वो व्यक्ति परलोक में नहीं जाते, अर्थात देवादि लोकों में नहीं जाते, वो सीधा मनुष्य से मनुष्य योनि में आते। जाने ये बहुत कम होता है, लेकिन ऐसी साधना संपन्न व्यक्ति है, वो केवल मनुष्य से मनुष्य की योनि में आकर के फिर जहाँ से उसने काम छोड़ा वहाँ से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो योगी नामेव, और योगी कैसे, दरिद्राणाम, ऐसे योगी जो दरिद्र में जिसके पास खाने पीने का साधन ना हो, जिसकी इच्छा भी ना हो, ऐसे व्यक्ति जो होते योगी, उसको किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं होती, इसलिए उसके पास साधन नहीं होता है। तो ऐसे साधन रहित जो है ब्राह्मणा नाम, ऐसे ब्राह्मणों के घर में, न तो श्रीमताम राज्याम कुले, ऐसे व्यक्ति जो है श्रीमंत बड़े बड़े राजा जो होते, सम्राट होते, उसके घर में उसका जन्म नहीं होता। उसका जन्म जो जिसके भोग वासना का सर्वथा अभाव है, ऐसे व्यक्ति किसी बुद्धिमान योगी के वहाँ पर, और दरिद्र हो ऐसी जगह पर उसका जन्म होता है। कुले भवती धीमताम ब्रह्म विद्यावताम, ऐसे व्यक्ति के वहाँ जन्म होता है जिसमें मात्र ब्रह्म विद्या का ही भाव हो। तो संसार में से बहुत कम लोग हैं। एतेन योगी नाम अपनी न कर्मी ग्रहणम, इस बात को जो इसे बताया कि योगी के वहाँ ही जन्म लेता है, तो योगी का अर्थ होता है तत्वज्ञानी, कर्मी नहीं। तो कर्मी का ग्रहण नहीं, यहाँ पर योगी का ग्रहण है, कर्मी का ग्रहण नहीं है। तत्वज्ञानी जो होता है, ऐसे व्यक्तियों के वहाँ जन्म लेता है। न कर्मी ग्रहणम, या कर्मी का ग्रहण नहीं है। यशुचीनाम श्रीमताम राज्याम गृहे योग भ्रष्ट जन्म, जो पवित्र श्रीमंत ऐसे बड़े बड़े राजाओं के घर में जन्म होता है योग भ्रष्ट का, तदपि दुर्लभम अनेक सुकृत साध्य त्वात् मोक्ष पर्यवसायी त्वात्। क्या होता है कि इस प्रकार का योग भ्रष्ट यदि वहाँ जन्म लेता है राजा के घर में, वो भी बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि साधना संपन्न व्यक्ति को इस प्रकार के घर में जन्म मिलता है। जिसने पूर्व जन्म के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना की हो, ऐसा व्यक्ति ही दोबारा जो आकर के किसी अच्छे घर के अंदर जन्म लेता है और इस प्रकार से साधना वहाँ से फिर प्रारंभ करता है। दुर्लभम, ये भी एक दुर्लभ है, ऐसे व्यक्ति के लिए दुर्लभ। दुर्लभ अनेक सुकृत साध्य, अनेक प्रकार के सुकृत किया हो, बिना सुकृत कर्म किए व्यक्ति को जो है अच्छे घर में जन्म नहीं मिलता। हम देखते हैं कि लोग अत्यंत दरिद्र, अशिक्षित, असंस्कार घर में जन्म लेते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि उनके सुकृत का अभाव। सुकृत मैंने पुण्य का अभाव, अच्छे कर्म का अभाव, संस्कार की मलिनता, ये सब चीज़ होता है। साध्यत्वान् मोक्ष पर्यवसायित्वाच्च। अब ये वो जो है, जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक किसी प्रकार का उसका प्रवाह चलता रहता है।
अच्छे कर्म उसका बार बार जन्म होता रहता है। स्वामी जी, शुचि नाम और श्रीमताम इकट्ठे हैं या अलग अलग? अलग अलग है दोनों, लेकिन ये विशेषण हो जाए ऐसे एक मतलब एक का विशेष, ऐसी सूची पवित्र आत्मा जो श्रीमताम, ओके। श्रीमताम ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग यानी कि विभूति संपन्न, श्रीमताम ने वैभव संपन्न। वैभव संपन्न, ऐसे कर्म होते हैं। पवित्र आत्मा भी है और श्रीमताम क्योंकि कई लोग गलत रूप से धन अर्जित करते हैं तो ऐसे यत्तु शुचीनां दरिद्राणां ब्राह्मणानां ब्रह्म विद्यावतां कुले जन्म, और जिन व्यक्तियों का पवित्र आत्मा हो लेकिन दरिद्री हो, दरिद्र मैंने जिसके पास साधना भाव साधन हो, का ऐसे ब्राह्मणों के जो विद्यावताम, ऐसे ब्राह्मण जो विद्यावताम, विद्या मैंने ज्ञान से ज्ञान। युक्त, विद्या लौकिक विद्या नहीं नहीं। है, आत्मज्ञान विद्या से युक्त हो, ऐसे व्यक्ति के वहाँ पर वो जन्म लेता है। एतत् प्रसिद्धम एतद्धि प्रसिद्धम शुकादिवत। अभी जो है हम देखते संसार में कि सुख जैसे थे, सुखदेवाचार्य हैं, भगवान वेद व्यास के पुत्र। अब वेद व्यास जो है संपन्न तो थे नहीं, लेकिन विद्यावताम विद्या श्रेष्ठ समझो के जिसके अंदर विद्या थी इस प्रकार के, तो इस सुखदेव की तरफ। और ये बताते हैं दुर्लभतरम, ये सुखदेव कोई कोई व्यक्ति होता है, सारे इतिहास के अंदर सुखदेव एक ही व्यक्ति दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कोई और भी हो सकते हैं। दुर्लभाद अति दुर्लभम, दुर्लभ से ये जीवन जो है दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है। इस प्रकार के लोक में ईदृशम मैंने इस प्रकार का जो है सर्व प्रमाद कारण शून्यम, सब प्रकार के प्रमाद के कारण से शून्य, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर सतत प्रयत्न करने वाला जो व्यक्ति होता है और उसी प्रकार से वो क्या करता रहता है। इसमें देश मात्र भी इसके प्रमाद बुद्धि नहीं होती, आलस्य नहीं होता है या उपेक्षा नहीं होती, केवल और केवल साधना में लगा रहता है, ऐसा जन्म। द्वितीय, ये दूसरा पक्ष है जो वासना से रहित होकर के जिसका दृढ़ वैराग्य है, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त है। स्तूयते, इसकी स्तुति करते हैं। भोग वासना शून्यत्वेन, सब प्रकार से भोग वासना का शून्य होने से सर्वकर्म संन्यासारत्वात्, और ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के कर्मों का संन्यास लेने की योग्य होता है, अर्थात उसके जीवन में सब प्रकार से कर्मों का उसका संन्यास होता है, अर्थात कर्म करने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, तत्व ज्ञान के लिए वो निरंतर अपना श्रवण मनन और निधिध्यासन करता रहता है। एतादृश जन्मद्वयस्य दुर्लभत्वं कस्मात्, अब इस प्रकार का जो जन्म है वो किस प्रकार से दुर्लभ होता है ये यहाँ पर बताते। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौरवदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तत्र जो जहाँ जन्म लेता है, बुद्धि संयोगम, ज्ञान की प्राप्ति होने के, ज्ञान का संयोग होने के कारण पूर्व जन्म में जो कुछ उसने साधना की है उस साधना का सब उसके मन के अंदर संस्कार रहता है। पौरवदेहिकम, पूर्व देह में जो उसने साधना की है, जैसे अब नया देह मिला, उसके पहले उसकी साधना किया था, उस साधना के प्रभाव से उसको जब जन्म मिला है वो दूसरा देह है। तो पहले देह में जिस जिस प्रकार से साधना की और जिस हद तक साधना की, उस साधना के प्रभाव से उसको जो है बुद्धि संयोग होता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान की प्राप्ति से आगे जो है यतते ततो भूय, ततो भूय, तत्व में उससे भी आगे वो फिर साधना करता है। जहाँ अधूरी साधना छूटी है वहाँ से फिर वो साधना करता है।
संसिद्धौ, किस लिए? संसिद्धौ, अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए वो साधना करता है। ठीक, अब इसका विस्तार से बताते हैं। तत्र द्विप्रकारो ही जन्म पूर्वदेहे भवम पौर्वदेहिकम। तत्र द्विप्रकारोपि जन्मनि, दो प्रकार के जन्म बताए। एक जन्म होता है शुचि नाम श्रीमताम गेहे, और एक जन्म होता है योगी नाम कुले कुले भवति। भवति हिमताम। दो अलग अलग बताए। एक तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे और एक बताया है योगी नाम कुले भवति धीमता। ये अलग है। हम इस चारों को अलग अलग करते थे, अच्छा, लेकिन यहाँ दो अलग है, दो अलग है। तो ये जो दो प्रकार के जन्म बताए, पूर्व देहे भवम, पूर्व देह में जो कुछ हमने किया है उसको पौर्वदेहिक कहते हैं। पौर्वदेहिकम। सर्व कर्म संन्यासो गुरुपसदनम श्रवण मनन निधिध्यासनानां मध्ये यावत् पर्यन्तम अनुष्ठितम तावत् पर्यन्तम एव तौ ब्रह्मात्मैक्य विषया बुद्ध्या संयोगम तत्साधन कलापमिति यावत्। इस पूर्व देह में क्या किया है? सर्व कर्म संन्यास। पूर्व देह में उसने क्या किया? सब कर्म का संन्यास कर दिया, सब प्रकार के कर्म का संन्यास कर दिया। पूर्व देह माने पिछले जन्म, पिछले जन्म में। अब जो नया जन्म हुआ उसका फल क्या है? किस कारण से उसको इस प्रकार का जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म मिला, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो सब प्रकार से साधनहीन होते हुए भी सर्व ज्ञान संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को जो जन्म मिला है उसका कारण बताते। क्यों? कि सर्व कर्म संन्यास पहले उसने किया और गुरु सदन, गुरु के समीप में जा कर के उसने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा पैदा की। उस जिज्ञासा से इसे श्रवण किया, उसका फिर मनन किया, उसका निधिध्यासन किया। इस प्रकार से जो करते हुए मध्य यावत् पर्यंतम अनुष्ठितम, तब तक उसने अनुष्ठान किया जब तक उनका जीवन रहा। अच्छा, तावत् पर्यंतम एव, तब तक जो है तम ब्रह्म आत्म एक के विषय, ब्रह्म परमात्मा और अजीवात्मा दोनों की एकता की विषय को, विषय रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान के संयोग से तत्साधन कलापमिति, ये साधन का कलाप उसको प्राप्त हुआ। इन सब साधनों के माध्यम से उसको नया जन्म प्राप्त हुआ है। ये दोनों जन्म में ये श्रीमताम, शुचिनाम श्रीमताम में भी यही, और यहाँ पर योगी नाम कुले धीमताम, उसमें भी यही बात। यानी कि जिन व्यक्तियों ने सब प्रकार के कर्मों का परित्याग करते हुए मात्र ज्ञान के लिए ही जिसने प्रयास किया है, गुरु के समीप में जाकर जिन्होंने यथार्थ रूप से श्रद्धापूर्वक शास्त्र का चिंतन किया है, श्रवण मनन किया है, निधिध्यासन किया है, ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त, ये उनके साधन है, ये उनका कारण है जो इस जन्म में ऐसा स्थिति में प्राप्ति लभते प्राप्त होती, ऐसा व्यक्ति इसमें प्राप्त करता है। न केवलम लभते एव किंतु ततस्तल्लाभांतरम भूयोधिकम लब्धया भूमिर अग्रभूमि भूमि संपादितुं संसिद्धौ संसिद्धिर्मोक्षस तन्निमित्तं यतते च प्रयत्नं करोति स। कहते कि केवल वो जन्म प्राप्त होता है ऐसा ही नहीं, न केवलम लभता एव, लेकिन ततस्तल्लाभात्, ये जो लाभ उनको हुआ है, नया जन्म जो प्राप्त हुआ है, उसके भीतर क्या होता है? भूयोधिकम, उससे भी कहीं अधिक प्रयास करते हुए उसकी जो आगे की भूमिका है वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। आगे भूमिर अग्रिमाम भूमि, उससे आगे की जो भूमि है उस भूमि को प्राप्त संपादितुम, संपादन करने के लिए ये संसिद्धौ मैंने संसिद्धि प्राप्त करता है। और कब तक? मोक्ष,
तन्नित्यं यतते, मोक्ष के प्राप्ति तक इस प्रकार का वो निरंतर प्रयत्न करता है, प्रयत्नम करोति। ठीक, यावन् मोक्षम भूमिका संपादयति, जब तक मोक्ष की अंतिम भूमि है तब तक वो अपना वाक्य करता है। अब यहाँ पर जो है मोक्ष के पहले तो ये बता देते हैं, हे कुरुनंदन, उसको संबोधन कुरुनंदन। अब भगवान इसका संबोधन करने के पीछे इस रहस्य क्या है? तवापि शुचीनाम श्रीमताम कूले योग भ्रष्ट जन्म। तुम्हारा जो है जन्म वो भी जन्म इसी प्रकार का है। तुम योग भ्रष्ट होने के कारण अत्यंत पवित्र कुल में और श्रीमताम ने सब प्रकार के वैभव से युक्त है, वैभवशाली कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, क्योंकि तुम योग भ्रष्ट थे। जातम पूर्व वासना वशाद अनायासेन ज्ञान लाभो भविष्यति। पूर्व वासना वशात, अब तुम्हारी कुछ वासनाएं शेष रह गई थी, इसलिए तुम राजा के घर में जन्म लिया। यदि तुम्हारी वासना नहीं होती तो सुखदेव की तरह किसी और ऋषि के घर में तुम्हारा जन्म होता और वहाँ से फिर तुम आगे करते। लेकिन वासना के परिणाम स्वरूप तुम ऐसे उच्च कुल के अंदर जन्म लिया है ना, प्रशस्त कुल के अंदर जन्म लिया है, और वहाँ से तुम्हारी साधना ये प्रारंभ हो रही है। और यही कारण है कि भगवान आज उसको ज्ञान दे रहे हैं और उनको नहीं दे रहे। योग भ्रष्ट है, दुर्योधन को ज्ञान नहीं दिया, धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं दिया, और किसी को नहीं दिया, केवल अर्जुन को दिया। क्यों? कि इसके अंदर इस प्रकार की योग्यता है। तो भविष्य सुचेतम महाप्रभावस्य कुरु कीर्तनम, ये महान प्रभाव वाला जो है कुरुवंश जो है उसके प्रशंसा करने के लिए, उसका यश गान करने के लिए भगवान ने उसका कुरुनंदन करके उसका संबोधन किया है। अब आगे का अपने करिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।